आज आंसर्स विद बिलिस कॉनली में हमें एक धर्मी व्यक्ति का प्रभाव पर विचार करना चाहिए। वह प्रभाव जो एक संत व्यक्ति का पड़ सकता है। यहोशापात निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण था, पर वह प्रभु से प्रेम करता था। ये अन्य दो राजा और उनकी सेनाएं बचा ली गई क्योंकि यहोशापात वहां था। एक संत व्यक्ति की उपस्थिति के कारण वे परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र बन गए। एक धर्मी पुरुष या एक धर्मी महिला के प्रभाव को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए, याद रखिएगा। हेलो दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। मैंने इसका शीर्षक रखा है एक बुरी आदत वाला अच्छा राजा। यहोशापात प्रभु से प्रेम करता था, एक अच्छा राजा था, उसके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें थी, पर उसकी एक बुरी आदत थी जिसके कारण उसे बहुत परेशानी हुई थी। आप इससे जरूर सीखेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो लीजिए, आइए बैठते हैं और एक बुरी आदत वाले एक अच्छे राजा को देखते हैं। नमस्ते, मैं बिलिस कॉनली हूँ। मैं 4 दशकों से एक पादरी हूँ, पर यदि आपने मेरे जीवन के कुछ शुरुआती अध्याय देखे होते तो शायद आपने कभी नहीं सोचा होता कि मैं सुसमाचार प्रचार की सेवकाई कर सकता था। बड़े होते हुए मेरा पालन पोषण दक्षिणी कैलिफोर्निया के एक सामान्य बच्चे के रूप में हुआ, पर एक किशोर के रूप में मेरा जीवन तेजी से नशीली दवाओं और शराब की लत और उत्तरों की खोज में बदल गया। मृत्यु के निकट के कई अनुभवों के बाद मैं यीशु को जान पाया और उनके जीवन बदलने वाले सामर्थ्य का अनुभव किया। मुझे पता चला कि वे वही है जिन्हें मैं खोज रहा था और कि उनके वचन में उत्तर है। हम सभी के जीवन में अनिश्चितता होती है, चाहे वह वित्तीय परेशानियां या रिश्तों में खटास या स्वास्थ्य संकट या सिर्फ अपना उद्देश्य खोजने की कोशिश हो। एक बात तो निश्चित है, परमेश्वर आपको देखते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। चाहे आप किसी भी चीज का सामना करें, उनके पास उत्तर है। मेरे जीवन में कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं पहचानता हूं। उनमें से एक, मुझ पर यह कृपा है कि मैं सो सकता हूं। मेरा दिल उन लोगों के प्रति दुखी होता है जो सो नहीं पाते। मुझे यकीन है कि यहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं, बाहर प्लाजा में या सुन रहे हैं, आपको अच्छी नींद नहीं आती है। मेरे 2 दोस्त थे, एक परिचित था, दूसरा घनिष्ठ दोस्त, और उनमें से कोई भी रात में 2 या 3 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाता। जो परिचित था वो सिर्फ 30 के दशक तक ही जिंदा रहा। नींद आने के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उसका मन था, लगभग 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। दूसरा दोस्त एक कलीसिया में पादरी था और वही समस्या, वह 2 या शायद 3 घंटे सोता था। मुझे लगता है कि वह 50 वर्ष की आयु तक पहुंच पाया और शायद 51 में उनकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। प्रभु ने हम में से किसी को भी मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाने के लिए नहीं बनाया। एकमात्र मोमबत्ती जिसे आपके दोनों सिरों से जलाना चाहिए, वह दया की है। ये लोग सो नहीं पाते। मुझे एक चीज मिली, मैं सोता, मेरे घर में सभी लोग अच्छे से सोते। कॉनली परिवार पर एक खास आशीष है। मेरा एक और दोस्त है, उसे अच्छी नींद नहीं आती। वह 2 या 3 घंटे वाले लोगों में से एक नहीं है, लेकिन यदि उसे 5 घंटे मिलते हैं, इसके लिए शानदार रात की नींद है। आमतौर पर उसे उतना मिलता नहीं और वह जाग जाता है। उसका दिमाग बस काम करना बंद करता है और वह वापस सो नहीं पाता। हमने इसके बारे में और इससे जुड़ी चीज़ों के बारे में पहले बात की है। कई बार मेरे साथ रहा। मुझे याद है कि जब वो पहली बार रुका, मैंने कहा मेरे घर में अच्छे नींद आएगी तुम्हें। उसने कहा सचमुच? हाँ, बस देखो। मैंने कहा मेरे घर में कुछ है, जब तक तुम यहाँ रहोगे तुम्हें नींद अच्छी आएगी। मैं सुबह उठा, यकीन माने सुबह के 9 बजे वो अभी भी बिस्तर में था। मैंने कहा तुम कैसे सोए? कहा बहुत बढ़िया। वैसे रिप वैन विंकल अभिषेक कहता है, यहां तक कि यीशु ने जब उन्होंने 12 को भेजा और फिर जब उन्होंने 2-2 करके 72 को भेजा, तो उन्होंने उन दोनों को बताया तुम जिस किसी घर में रहो उनका अभिवादन करो। यदि वे स्वागत करें, यदि वे स्वागत, तो तुम्हारी शांति उनको मिलेगी। एक महान यूनानी विद्वान एडम टर्क ने कहा कि शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभावित करना है। यह स्पष्ट योग्य है। जो आप पर है वह उन पर आता है। आपके जीवन में जो है वो उन पर लागू होता है। यदि वे आपका स्वागत नहीं करते तो आपकी शांति आपके पास वापस जाएगी। मैंने इन वर्षों में कई बार कुछ न कुछ होती देखा है। आपको एक युवा व्यक्ति मिलता है जो सहायक पादरी या शायद एक युवा व्यक्ति के रूप में
कलीसिया के लिए काम करता है और वो बहुत आकर्षक चीज़ें होती हैं और विकास होता है, उत्साहित होते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें जवानी की बीमारी लग जाती है। मतलब मुझे अपना खुद का कुछ शुरू करना है, मुझे खुद की एक पहचान बनानी है, और वे वहाँ से चले जाते हैं। और ये एक बात है कि यदि परमेश्वर आपको भेजते हैं तो आप घर के आशीष के साथ जाते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें भेजा नहीं जाता, वे बस चले जाते हैं। ये महसूस किए बिना चले जाते हैं कि एक हद तक वे उद्धार के अभिषेक के तहत काम कर रहे हैं उस घर पर, और वहाँ के अगुओं पर जो अनुग्रह और जो अभिषेक उन पर वे उसका हिस्सा है, और बहुत सारा आकर्षण और आशीष और खास बात जो हो रहा है वो वहाँ जो कुछ भी उसके कारण है। और जब वे चले जाते और अकेले होते हैं तो जो उधार में लिया गया तो उसे वापस करना पड़ता है। आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। वे बाहर निकलते और उनमें वो पकड़ नहीं होती और विकास और चीजें नहीं होती, और वे समझ नहीं पाते कि क्या हुआ है। और फिर से यह अद्भुत बात है कि जब किसी का समय कहीं खत्म हो जाता है और वे जाते हैं और प्रभु ने भेजते हैं और वे घर के आशीष के साथ जाते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने बार बार देखा है कि लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि वे उधार ली हुई किसी चीज से काम कर रहे। वे उस अनुग्रह की छाया के नीचे हैं जो उस घर में था, और जिस अभिषेक के साथ वे काम कर वे उधार ली हुई और उसे वापस करना होगा। तो शाऊल के पुत्र, राजा शाऊल के पुत्र योनातान के बारे में सोचिए। वह दाऊद से मिलता है और उनके बीच तुरंत एक संबंध बन जाता है। वे एक साथ खड़े होने का वादा करते हैं और योनातान को पता चलता है कि दाऊद राजा बनने जा रहा है। और योनातान का पिता शाऊल बहुत ईर्ष्यालु था। कई बार वो दाऊद को मारने की कोशिश करता है और दाऊद योनातान को बताता है, और योनातान इस पर विश्वास नहीं करता। कहता है नहीं, मेरे पिता नहीं, तुम गलत हो, तो तुमसे गलती है, वो ये नहीं कर सकते। आखिरकार योनातान को एहसास होता है कि उसके पिता ईर्ष्यालु और दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा है। दाऊद भाग जाता है, शाऊल पीछा करता है। हम इसे 1 शमूएल 23, 15, 18 में पाते हैं। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज पे निकला है। और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा, और तू ही इज़राइल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे होऊंगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। अन्य अनुवाद कहते कि उन्होंने प्रभु के समक्ष फिर से वाचा बांधी, और दाऊद जंगल में रहा और योनातान घर को चला गया, अर्थात वह शाऊल के घर को लौट गया। इस बीच शाऊल और भी बदतर हो जाता है, अधिक प्रतिशोधी, अधिक विक्षिप्त, अधिक घमंडी, यहां तक कि वह तंत्र मंत्र का सहारा भी लेता है और एक जादूगरनी से मृतकों को बुलवाने की कोशिश करता है। मैं इस बारे में जरा सोचता हूं। योनातान, यदि तुम दाऊद के साथ रहते और उसके साथ मिल जाते तो क्या होता? तो तुम्हें पता था कि वह राजा बनने वाला है। तुमने वादा किया था, मैं तेरे संग रहूंगा, पर तुम अपने पिता के घर वापस चले गए। इसके कुछ समय ही बाद योनातान अपने पिता शाऊल के साथ मर जाता है। वे दोनों पलिश्तियों द्वारा गिलबोआ पर्वत पर मारे जाते हैं। वह उस अनुग्रह और भाग्य में भागीदार नहीं रहा जो दाऊद पर था। उसने जो निर्णय लिया, इसके कारण उसके पिता पर जो कुछ भी हुआ उस पर भी हुआ। यदि वह दाऊद के साथ रहता तो क्या होता? शाऊल मारा गया होता। जब दाऊद सिंहासन पर बैठा तो शाऊल के घराने में बहुत परेशानी हुई। योनातान उन सबको खत्म कर सकता था। यह बदलाव काफी बेहतर होता। आप कहानी को पढ़िए। अंततः उसका पुत्र मपीबोशेत एक दुर्घटना के कारण पैरों से लंगड़ा हो गया। यदि आप कहानी के संदर्भ को पढ़ेंगे तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं होता। यदि योनातान ने अपने पिता के घर वापस जाने के बजाय सही गठबंधन बनाया होता तो ठीक है। फिर से यहोशापात को देखिए। अहाब के बेटे के साथ उसके गठबंधन ने लगभग उसकी जान ले ली थी, लगभग वैसा ही जैसा पहले ही हुआ था जब वह अहाब का सहयोगी बना था। अब निश्चित रूप से यहोशापात ने अब तक अपना सबक सीख लिया था। हम राजा
अहज्या के बारे में पढ़ेंगे। वह आप के पुत्रों में से एक है जो उत्तर में राजा बनता है। यहाँ पर 2 इतिहास 20:35 से 37। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इजराइल के राजा अहज्या से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाया, और उन्होंने ऐसे जहाज एस्योन गेबेर में बनवाए। तब दोदावा के पुत्र मारेशावासी एलिएजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबुवत की, तूने जो अहज्या से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को ना जा सके। जैसे मैंने कहा, आप जिनके साथ स्वयं को जोड़ते हैं उनका कुछ आपको भी मिलेगा। यह यहोशापात के साथ हुआ। मैं कहना बेहतर समझता हूं कि उसकी आत्मा नष्ट होने से बेहतर था कि उसके जहाज नष्ट हो गए। उसके आत्मा के नष्ट होने से बेहतर जहाज नष्ट होना था। मैं इसे परमेश्वर की दया के रूप में देखता हूं। बाइबल 1 कुरिन्थियों 15:33 में कहती है, धोखा न खाना, बुरी संगति, संबंध, गठबंधन अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और यहोशापात वही जा रहा था। नीति वचन 13:20 को देखिए, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। तो यहोशापात उसे टालने वाला नहीं था। वह इसी सड़क पर यात्रा कर रहा था। यह प्रभु की दया थी कि ऐसा नहीं हुआ। यह कहानी 1 राजा 22 में दर्ज है, पर इसमें कुछ और जोड़ा गया जिस पर हमें गौर करना है। 1 राजा 22:48-49 में, फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए ओपीर जाने को बनवा ली, परंतु वे एस्योन गेबेर में टूट गए, इसलिए वहां न जा सके। तब आहान के पुत्र अहज्या ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दे, परंतु यहोशापात ने इनकार किया। अब अहज्या उन जहाजों पर जाने के लिए नहीं कह रहा था जो बर्बाद हो गए थे। वह जा नहीं पाए। यह स्पष्ट है कि यहोशापात ने दूसरा बेड़ा बनाया। अब अहज्या, दुष्ट अहज्या आकर कहता है, मेरे सेवकों को तेरे संग आने जाने दे। यहोशापात कहता है, नहीं, मैंने अपना सबक सीख लिया है। मैं फिर कभी परमेश्वर से घृणा करने वालों से संबंध न बनाऊंगा, उनको कोई वचन न दूंगा, बिल्कुल नहीं। अंततः यहोशापात ने अपना सबक सीख लिया। क्या हम यहोशापात को मदद कर सकते हैं? वाह यहोशापात, आखिर तुमने सीख लिया। ठीक है, हमने किस बारे में बात की? हमने क्या सीखा इसमें? नंबर 1, अपनी योजनाओं को बनाने से पहले प्रभु से पूछे। पहले उनसे पूछे। नंबर 2, अधर्मी के साथ गठबंधन न बनाएं और उस पर प्रभु के आशीष की उम्मीद न करें। और नंबर 3, आपकी जो भी कमजोरी है, वह बुरी आदत जो आपको परेशानी में डालती है, जो आपको प्रभु के समृद्ध आशीष से वंचित करती प्रतीत होती है, अपना सबक सीखें और यहोशापात की तरह उसे तोड़ दें। और आपको इसे पूरा करने और निर्णय लेने में उतना समय नहीं लगना चाहिए जितना उसने लिया। यहोशापात में खामियां थी, हम सब में भी है। हम समझते हैं कि कुछ चीजों के प्रति हमारी प्रवृत्ति होती है जो हमें परेशान करती है, कुछ चीजें जिनसे प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। मुझे संदेह है कि आप इस संबंध में स्वयं को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी जो भी कमजोरी, वो कोई भी आदत हो जो आपको परेशानी में डालती हो और आपके जीवन से बड़ी आशीष छीनने लगती हो, उसे अभी तोड़ दें। बस अभी तोड़ दें, अभी निर्णय लें, बस और नहीं, बहुत हो गया। यहोशापात ने किया और आप भी कर सकते हैं। फिर नंबर 4, ऐसा व्यक्ति बनने का दृढ़ संकल्प लें जिसमें पर्याप्त आशीष और प्रभु की उपस्थिति हो, ताकि दूसरों को प्रभावित करे और आशीष दें। जैसा कि मैंने कहा, यहोशापात में खामियां थी, जैसे हम सब में होता है, पर वह प्रभु से प्रेम करता था। हम उसमें देखते हैं कि एक अकेला संत पुरुष या धर्मी स्त्री कितना अद्भुत प्रभाव डाल सकते हैं। और प्रभाव की बात करते हुए मैं उत्पत्ति 18 में अब्राहम की कहानी के बारे में सोच रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं अब्राहम से वह नहीं छिपाऊंगा जिसे करने की मैं योजना बना रहा हूं। और सदोम और अमोरा की दुष्टता मेरे सामने आई है। अब्राहम से कहते हैं, मैं इन स्थानों को नष्ट करने जा रहा हूं।
अब्राहम कहता है, हे प्रभु, आप दुष्टों के साथ धर्मी को भी नाश करेंगे? नहीं नहीं नहीं, यदि वहां 50 धर्मी हो तो क्या होगा? यदि नगरों में केवल 50 धर्मी पाए जाए तो क्या आप उन्हें छोड़ देंगे? परमेश्वर कहते हैं निश्चित रूप से। अब्राहम कहता है, क्या होगा यदि केवल 40 हो? क्या आप उन 40 धर्मियों को छोड़ देंगे? प्रभु कहते हैं ठीक है। अब्राहम कहता है, देखो, क्रोधित न होना, पर अगर 30, यदि केवल 30 ही हो तो क्या होगा? यदि वहां सिर्फ 30 हो तो क्या आप बाकी सभी को छोड़ दें? परमेश्वर कहते हैं हाँ बिल्कुल। और अब्राहम कहता है, मैंने प्रभु से बात करने का दायित्व तो अपने ऊपर ले लिया, मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। यदि केवल 20 ही हो तो क्या होगा? क्या आप इन शहरों को 20 लोगों के लिए छोड़ देंगे? प्रभु कहते हैं हाँ, मैं छोड़ दूंगा। अब्राहम कहता है अंतिम बात, यदि केवल 10 धर्मी हो तो क्या होगा? यदि केवल 10 धर्मी होंगे और बाकी सभी दुष्ट होंगे तो क्या आप सभी को छोड़ देंगे? तो प्रभु ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल। अब्राहम वही रुक गया। अब जरा सोचिए, हम नहीं जानते कि सदोम और अमोरा कितने बड़े थे, पर आइए हम अति रूढ़िवादी बने। मान लीजिए कि दोनों शहरों की संयुक्त जनसंख्या केवल 2000 की थी, तो परमेश्वर यह कह रहे हैं कि यदि उनमें से 1% में से आधे मुझे खोज रहे हैं और जो सही है वो कर रहे हैं, तो मैं बाकी सभी को छोड़ दूंगा। आप उस प्रभाव के बारे में सोचिए जो बहुत कम लोग डाल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्या आपने कभी सोचा कि अब्राहम 10 में क्यों रह गया, वो 1 तक क्यों नहीं गया? दरअसल उसका भतीजा लूत सदोम में रहता था। यदि आप कहानी पढ़ते तो लूत विवाहित था, उसकी एक पत्नी थी, उसमें लूत और उसकी पत्नी है, और वहां उसकी विवाहित बेटियां हैं और बहुवचन और दामादों के बारे में लिखा है। उसके बेटों के बारे में लिखा है बहुवचन, और उसकी 2 अविवाहित बेटियां हैं, पूरे 10। अब्राहम ने सोचा निश्चित रूप से लूत कम से कम अपने परिवार तक पहुंच रखता है। अपने छोटे से परिवार तक पहुंच रखने की अपनी शक्ति को कम न आके, महोदय, यह आपका पहला मिशन क्षेत्र है, यह आपकी पहली कलीसिया है। महोदया, यह आपका पहला मिशन क्षेत्र, आपकी पहली कलीसिया है। आप उनका पालन पोषण प्रभु के मार्ग में करें। आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर पर आप अपने परिवार की तक पहुंचकर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हम पढ़ते हैं लूत के दामाद उसके मुंह पर हंसे, वे सदोम छोड़ना नहीं चाहते थे, वे अपनी दुष्ट जीवन शैली नहीं छोड़ना चाहते थे, वे पीछे रह गए। शादीशुदा बेटियां पीछे रह गई, बेटे साथ नहीं आए। उन्हें वहां सदोम की जीवन शैली बहुत पसंद थी, उसकी पत्नी, और वह भाग रहे हैं। वह लालसा के साथ पीछे देखती है, उस जीवन शैली को चाहती है, और वह उन दुष्ट चीजों को चाहती है जो सदोम में चल रही है। वह नमक के खंबे में बिल्कुल बदल गई, और उसके 2 अविवाहित बेटियां उसके साथ भाग निकलती है। पहली चीज आप पढ़ते हैं वो ये कि वे अपने पिता को शराब पिलाते ताकि वो उसके संग यौन संबंध बना सके, और वे दोनों अपने पिता के साथ उस समय यौन संबंध बनाते जब वो नशे में थे। ये वो संत लड़कियां नहीं जिनके बारे में आपने कभी सुना। लूत अपने परिवार के किसी भी सदस्य तक नहीं पहुंचा। अब्राहम ने सोचा यह काम हो गया, यह संपन्न हो गया, लूत की पकड़ उसके परिवार तक तो होगी, पर ऐसा नहीं था। जब प्रभु ने कहा कि वह उन्हें छोड़ देंगे, तो इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप करने, उनके साथ चीजें सही करने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि वे उन्हें अधिक समय देंगे, वे उनके पाप से फिरने के अवसर बढ़ाने जा रहे हैं। प्रभु बहुत ही दयालु है। मुझे खुशी है कि मैं उद्धार पाने के लिए काफी समय तक जीवित रहा। मैं अपने जीवन और मृत्यु के निकट के सभी अनुभवों पर नजर डालता हूं। उनमें से बहुत से सिर्फ मेरी अपनी हास्यास्पद मूर्खता के कारण और उन गठबंधनों के कारण थे जो मैंने अपने जीवन में बनाए थे। जिन लोगों के साथ मैं चलता था उनमें से कई अब इस पृथ्वी पर नहीं है। उनमें से कई अपनी जीवन शैली के कारण लंबे समय से मर चुके हैं। उनमें से कुछ जेल में थे, उनमें से कुछ बच गए मेरी तरह। केवल प्रभु की कृपा से मैं इतने लंबे समय तक जी पाया ताकि मैं सो सकूं। आप में से कुछ के लिए प्रभु की कृपा आपके जीवन में काम कर रही थी। ये शायद परिवार के किसी सदस्य की प्रार्थनाओं के कारण हो, किसी ने आपको देखा हो और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हो।
मैं हर समय अजनबियों से मिलता हूँ और उनसे यीशु के बारे में बताता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बस लोगों को देखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। मैंने उनसे कभी बात नहीं की, नहीं जानता कि कौन है, नहीं जानता कि कहाँ जा रहे हैं, नहीं जानता कि वे कहाँ से आ रहे, बस प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करें कि प्रभु दया करे, प्रार्थना करें कि आंखें खुल जाए, प्रार्थना करें कि वे यीशु को जाने। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। उद्धार पाने के बाद ही मुझे ये पता चला, मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं बताया और मैं अपने परिवार में उद्धार पाने वाला पहला व्यक्ति था। पर कुछ पीढ़ियों पहले परिवार के दोनों तरफ, माँ की तरफ से और पिताजी की तरफ से, मेरे परिवार में घूमने वाले मेथोडिस्ट प्रचारक थे, प्रचारकों का एक पूरा समूह। मैं बस उनमें से एक ही कल्पना करता हूँ। 150 साल पहले एक अखरोट के पेड़ के नीचे घुटने टेक कर और अपने बच्चों और अपने पोते पोतियों और उनके बच्चे और उनके बच्चों और उनके बच्चों और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर उन्हें बचा ले, उनकी रक्षा करें, उन्हें आपके राज्य में आने दें, उनकी आंखें खोले। मुझे यह एहसास है कि मैं यहाँ उन प्रार्थनाओं के कारण हूं जो मेरे पूर्वजों ने की थी। और अभी प्रभु ने आपको पश्चाताप करने का स्थान और बदलने का मौका दिया है। और बात यह है कि आपको वैसे ही आना जैसे आप है। क्या यह अद्भुत नहीं है? जरूरत नहीं कि पहले मैं सफाई करूं, सब व्यवस्थित करूं, फिर कहूंगी ठीक है मैं आ सकता हूं। यदि मैं उनके बिना ये कर सकता तो मुझे उनकी जरूरत नहीं। आप अभी आ सकते हैं, जैसे हैं वैसे ही। वे आपको बदलते हैं और फिर आपको उनके लिए जीने हेतु सशक्त बनाते हैं। यदि आप चाहें तो ये एक अद्भुत सौदा है। मैं आपको वहां प्लाजा में, यहाँ सभाघर में, या देखने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे आप कहीं भी हो, प्रार्थना करने का अवसर देना चाहता हूं। शायद आप भविष्य में इसे कभी से देख रहे हैं और यह उस भाषा में न हो जिसे मैं बोल रहा हूं, इसे कुछ और भाषाओं में डब किया जाता है, लेकिन प्रभु आपके दिल को छू रहे हैं। मैं आपको प्रार्थना करने का मौका देना चाहता हूं। बाइबल कहते हैं जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। ये कोई अनुष्ठान या समारोह नहीं है, यह आपके सृष्टिकर्ता के साथ चलने, बात करने, रहने, सांस लेने का रिश्ता रखने के बारे में है। जो भटके हुए, मैं पिछले हफ्ते अपनी बहू को चिढ़ा रहा था। उनका जन्म और पालन पोषण चियापास मैक्सिको में हुआ है। वह मेरी बहू में से एक है। मैं उसे भटका हुआ कह रहा था। उसने कहा क्या कहा? वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है पर कुछ ऐसे शब्द जो वो अभी तक नहीं जानते। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने अपने बेटे स्पेंसर से पूछा क्योंकि वो स्पेनिश बोलता। भटके हुए के लिए स्पेनिश शब्द क्या है वो भी नहीं जानता था। और मैंने कहा तुम्हारा हृदय प्रभु से बहुत दूर है। उसने कहा कि बेलस। वो मुझ पर बहुत ही गुस्सा हो गया। मैं हमारे लिए एक मजाक की बात इसके बारे में करते हैं। वैसे वो भटकी हुई नहीं है। और कार्ला, यदि तुम इसे कभी भी देखो तो मैं मजाक कर रहा था, ठीक है? हाँ? यदि देख रही हो तो तुम्हें पता है। सच तो यह कि यदि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप भटके हुए हैं। संसार में एक धारा है, परमेश्वर विरोधी धारा। संसार के उस आदर्श और दर्शन और सोचने के तरीके, यदि आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आप संसार की धारा में फंस जाएंगे, या आपकी सोच, विचारों और आपके आदर्शों को बदल देगा। जिन चीजों पर आप विश्वास करना शुरू करते हैं वे परमेश्वर के विपरीत होंगी, क्योंकि दुनिया इसी तरह काम करती है और वह भटकी हुई है। आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप वापस जा रहे हैं। प्रभु में एक जगह स्थिर रहने जैसी कोई चीज नहीं है। आप कभी भी एक जगह पर टिक नहीं सकते यदि आप इस ओर नहीं जा रहे और उस ओर नहीं जा रहे। यदि आप भटक गए तो यदि आप उड़ाओ, तो मैं प्रार्थना करना शामिल करूं। उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में सोच रहा जो उस दूर देश में था। बाइबल में लिखा है उसने खुद को उस दूर देश के एक नागरिक बना लिया। उसने एक संबंध बनाया और वह सुअरों के बाड़े में पहुंच गया। आप में से कुछ लोगों ने कुछ गठबंधन बनाया। आत्मिक रूप से कहे तो आप सुअरों के साथ हैं और आप ये जानते हैं। तभी उस उड़ाऊ पुत्र ने कहा मुझे अपने संबंध बदलने की जरूरत है। मुझे ये सोचना होगा कि मैं किससे जुड़ा हूं। मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा। वह सुअरों जैसी गंदी गंध के साथ वापस आया। पिता ने यह नहीं कहा कि देखो तुम शुद्ध हो जाओ फिर हम कुछ करेंगे। पिता ने जाकर उसे सुअरों के बदबू के साथ गले से लगा लिया और उसे गले लगाया और उसकी गंदगी में ही उससे प्रेम किया। वह इसके लायक नहीं था, लेकिन उसे यही मिला। उसकी पीठ पर एक बागा पहनाया गया, उसकी उंगली पर एक अंगूठी, उसके पैरों में जूते डाले गए और उन्होंने जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो मर गया था वो फिर से जीवित हो गया।
एक रूपक के रूप में। कहे तो यदि आप किसी विदेशी देश के नागरिक बन गए, यदि आप परमेश्वर से दूर हो गए उड़ा पुत्र के समान, तो घर आने का समय आ गया। पिता इंतजार करे, जैसे हैं वैसे ही आ गए। आपसे स्वरों की बदबू आ रही हो, पर आपको आने की जरूरत है। आप चाहे तो अपना सिर झुकाकर अपनी आंखें बंद क्यों नहीं कर, अब बस 1 मिनट के लिए निस्संदेह, यदि आप चाहे तो मुझे लगता है कि अपनी आंखें बंद करें, हमें परमेश्वर के साथ खुद को जोड़ने में मदद मिलती है, लेकिन यह पूरी तरह आप पर निर्भर। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। यहां अंदर बाहर चौक पर, यदि आप अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करने के लिए तैयार हैं, फिर से यह कोई अनुष्ठान या समारोह नहीं है, यह करने या ना करने की अंतहीन सूची का पालन करना नहीं है, यह संबंध के बारे में है। यह आपके पापों से मुक्त होने और सृष्टिकर्ता के साथ एक वास्तविक, गतिशील, पहचानने योग्य संबंध बनाने के बारे में है। याद रखिए, यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे न ही छोड़ूंगा न ही त्यागूंगा। मैं आपको प्रार्थना करने के लिए कुछ शब्द दूंगा, मैं बस इतना ही कर सकता हूं। यदि आप अपने दिल को इन शब्दों में बांध लिए और सच्चाई से उन्हें प्रभु से कहें, तो वे आपकी बात सुनेंगे। हो सके तो अपने दिल पर हाथ रख लें, जोर से प्रार्थना करते चलिए, कहें, हे परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूं मुझ पर दया करने के लिए और मुझे न भूलने के लिए धन्यवाद। आज मुझे यह संदेश सुनने देने के लिए धन्यवाद। मुझे पश्चाताप का मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पापों से फिरकर आपकी ओर मुड़ता हूं। मैं खुद को नहीं बदल सकता, मैं जानता हूं। इसके लिए मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह आपके पुत्र हैं, कि वे मेरे सारे पापों को दूर करने क्रूस पर मारे गए, कि वे मृतकों में से जी उठे। यीशु, मैं आपको प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूं, मेरी जिंदगी में आए और यीशु मुझे बदल दे। अब से मैं आपका हूं और मैं आपके पीछे चलूंगा। आमीन। जी दोस्तों, यदि आपने हमारे साथ वह प्रार्थना की तो हम आपसे सुनना पसंद करेंगे। आपके शहर में एक अच्छी कलीसिया हो सकती है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में शायद हम जानते हैं, हम आपको बता सकते हैं। हमारे पास कुछ संसाधन है जिनसे हम आपकी यात्रा में आपकी सहायता करना चाहेंगे, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। और मैं कई बार सोचता हूं कि सभी प्रकार के लोग सभी प्रकार की परिस्थितियों और समयों में इन प्रसारणों को देखते हैं, और मैं जानता हूं कि इस वक्त कोई मुझे देख रहा है कि और आपका विवाहित जीवन अस्थिर है। ऐसा महसूस होता है कि आप किसी जहाज पर और लहरों में इधर उधर उछल रहे हैं। आपको लगता है कि यह किसी भी क्षण चट्टानों से टूटकर बिखर जाएगी। आप नहीं जानते कि सहायता कहां से मिलेगी। तो सुनिए, स्वर्ग में एक प्रभु है जो आपका नाम जानते हैं, आपकी स्थिति देखते हैं और वे आपकी मदद करना चाहते हैं। जो लोग शारीरिक रूप से पीड़ित है या सताव झेल रहे हैं, आपको बस समस्याएं हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते, वे आपकी मदद करना चाहते हैं। उन्हें खोजे और आप उन्हें पाएंगे यीशु के नाम में। आंसर्स विद बिलेस कॉनली देखने के लिए आपका धन्यवाद।